राजा कल्माशपाद को किस कारणवश वशिष्ठ जी से पुत्र प्राप्ति का अनुरोध करना पड़ा तथा पांचों पांडवों में से किसने द्रौपदी को जीता, जानते हैं इस अध्याय में। शत्रुओं को संताप देने वाले राजा कल्माशपाद शाप के परवश हो अपनी पत्नी के साथ नगर से बाहर निकल गए। उस समय उनकी आंखें क्रोध से व्याप्त हो रही थी। अपनी स्त्री के साथ निर्जन वन में जाकर वे चारों ओर चक्कर लगाने लगे। वह महान वन भांति भांति के मृगों से भरा हुआ था। उसमें नाना प्रकार के जीव जंतु निवास करते थे। अनेक प्रकार की लताओं तथा गुल्मों से आच्छादित और विविध प्रकार के वृक्षों से आवृत वह गहन वन भयंकर शब्दों से गूंजता रहता था। शापग्रस्त राजा कल्माशपाद उसी में भ्रमण करने लगे। एक दिन भूख से व्याकुल हो वे अपने लिए भोजन की तलाश कर रहे थे। बहुत कलेश उठाने के बाद उन्होंने देखा कि उस वन के किसी निर्जन प्रदेश में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी मैथुन के लिए एकत्र हुए हैं। वे दोनों अभी अपनी इच्छा पूर्ण नहीं कर पाए थे। इतने ही में वे राक्षस विष कल्माशपाद को देखकर अत्यंत भयभीत हो वहां से भाग चले। उन भागते हुए दंपत्ति में से ब्राह्मण को राजा ने बलपूर्वक पकड़ लिया। पति को राक्षस के हाथ में पड़ा देख ब्राह्मणी बोली, राजन, मैं आपसे जो बात कहती हूं उसे सुनिए। उत्तम व्रत का पालन करने वाले नरेश, आपका जन्म सूर्यवंश में हुआ है। आप संपूर्ण जगत में विख्यात हैं। आप सदा प्रमाद शून्य होकर धर्म में स्थित रहने वाले हैं। गुरुजनों की सेवा में सदा संलग्न रहते हैं। दुर्धर्ष वीर, यद्यपि आप इस समय शाप से ग्रस्त हैं, तो भी आपको पाप कर्म नहीं करना चाहिए। मेरा ऋतुकाल प्राप्त है। मैं पति के कष्ट से दुख पा रही हूं। मैं संतान की इच्छा से पति के समीप आई थी और उनसे मिलकर अभी अपनी इच्छा पूर्ण नहीं कर पाई हूं। नृपश्रेष्ठ, ऐसी दशा में आप मुझ पर प्रसन्न होइए और मेरे इन पतिदेव को छोड़ दीजिए। इस प्रकार ब्राह्मणी करुण विलाप करती हुई याचना कर रही थी। तो भी जैसे व्याघ्र मनचाहे मृग को मारकर खा जाता है, उसी प्रकार राजा ने अत्यंत निर्दयी की भांति ब्राह्मणी के पति को खा लिया। उस समय क्रोध से पीड़ित हुई ब्राह्मणी के नेत्रों से धरती पर आंसुओं की जो बूंदें गिरी, वे सब प्रज्वलित अग्नि बन गई। उस अग्नि ने उस स्थान को जलाकर भस्म कर दिया। तदनंतर पति के वियोग से व्यथित एवं शोक संतप्त ब्राह्मणी ने रोष में भरकर राजश्री कल्माशपाद को शाप दिया। ओ नीच, मेरी पति विषयक कामना अभी पूर्ण नहीं हो पाई थी, तभी तूने अत्यंत क्रूर की भांति मेरे देखते देखते आज मेरे महायशस्वी प्रियतम पति को अपना ग्रास बना लिया। अतः दुर्बुद्धे, तू भी मेरे शाप से पीड़ित हुआ ऋतुकाल में पत्नी के साथ समागम करते ही तत्काल प्राण त्याग देगा। जिन महर्षि वशिष्ठ के पुत्रों का तुमने संहार किया है, उन्हीं से समागम करके तेरी पत्नी पुत्र उत्पन्न करेगी। नृपाधम, वही पुत्र तेरा वंश चलाने वाला होगा। इस प्रकार राजा को शाप देकर वह सती साध्वी अंगिरस राजा कल्माशपाद के समीप ही प्रज्वलित अग्नि में प्रवेश कर गई। शत्रुसूदन अर्जुन, महाभाग वशिष्ठ जी अपनी भारी तपस्या तथा ज्ञान योग के प्रभाव से यह सब बातें जानते थे। दीर्घकाल के पश्चात वे राजश्री जब शाप से मुक्त हुए, तब ऋतुकाल में अपनी पत्नी के पास गए, परंतु उनकी पत्नी मदयंती ने उन्हें उक्त शाप की याद दिलाकर रोक दिया। राजा कल्माशपाद काम से मोहित हो रहे थे, इसलिए उन्हें शाप का स्मरण नहीं रहा। महारानी मदयंती की बात सुनकर वे नृपश्रेष्ठ बड़े संभ्रम घबराहट में पड़ गए। उस शाप को बार बार याद करके उन्हें बड़ा संताप हुआ। नरश्रेष्ठ, इसी कारण शाप दोष से युक्त राजा कल्माशपाद ने महर्षि वशिष्ठ का अपनी पत्नी के साथ नियोग कराया। अर्जुन ने कहा, गंधर्वराज, हमारे अनुरूप जो कोई वेदवेता पुरोहित हो, उनका नाम बताओ।
क्योंकि तुम्हें सब कुछ ज्ञात है। गंधर्व बोला, कुंती नंदन, इसी वन के उत्कोचक में महर्षि देवल के छोटे भाई धौम्य मुनि तपस्या करते हैं। यदि आप लोग चाहें तो उन्हीं को पुरोहित के पद पर वरण करें। वैशंपायन जी कहते हैं, तब अर्जुन ने बहुत प्रसन्न होकर गंधर्व को विधि पूर्वक आग्नेयास्त्र प्रदान किया और यह बात कही, गंधर्व प्रवर, तुमने जो घोड़े दिए हैं वे अभी तुम्हारे ही पास रहें। आवश्यकता के समय हम तुमसे ले लेंगे। तुम्हारा कल्याण हो। अर्जुन की यह बात पूरी होने पर गंधर्वराज और पांडवों ने एक दूसरे का बड़ा सत्कार किया। फिर पांडवगण गंगा के रमणीय तट से अपनी इच्छा के अनुसार चल दिए। जन्मेजय तदनंतर उत्कोचक तीर्थ में धौम्य के आश्रम पर जाकर पांडवों ने धौम्य का पुरोहित कर्म के लिए वरण किया। संपूर्ण वेदों के विद्वान श्रेष्ठ धौम्य ने जंगली फलमूल अर्पण करके तथा पुरोहिती के लिए स्वीकृति देकर उन सबका सत्कार किया। पांडवों ने उन ब्राह्मण देवता को पुरोहित बनाकर यह भलीभांति विश्वास कर लिया कि हमें अपना राज्य और धन अब मिले हुए के समान है। साथ ही उन्हें यह भी भरोसा हो गया कि स्वयंवर में द्रौपदी हमें मिल जाएगी। उन गुरु एवं पुरोहित के साथ हो जाने से उस समय भरतवंशियों में श्रेष्ठ पांडवों ने अपने आप को सनाथ सा समझा। उदार बुद्धि धौम्य वेदार्थ के तत्वज्ञ थे। वे पांडवों के गुरु हुए। उन धर्मज्ञ मुनि ने धर्मज्ञ कुंती कुमारों को अपना यजमान बना लिया। धौम्य को भी यह विश्वास हो गया कि ये बुद्धि, वीर, बल, उत्साह से युक्त देवोपम वीर संगठित होकर स्वधर्म के अनुसार अपना राज्य अवश्य प्राप्त करेंगे। धौम्य ने पांडवों के लिए स्वस्ति वाचन किया। तदनंतर उन नरश्रेष्ठ पांडवों ने एक साथ द्रौपदी के स्वयंवर में जाने का निश्चय किया। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तब वे नरश्रेष्ठ पांचों भाई पांडव राजकुमारी द्रौपदी, उसके पांचाल देश और वहां के महान उत्सव को देखने के लिए वहां से चल दिए। मनुष्यों में सिंह के समान वीर परंतप पांडव अपनी माता के साथ यात्रा कर रहे थे। उन्होंने मार्ग में देखा बहुत से ब्राह्मण एक साथ जा रहे हैं। राजन, उन ब्रह्मचारी ब्राह्मणों ने पांडवों से पूछा, आप लोग कहां जाएंगे और कहां से आ रहे हैं? युधिष्ठिर बोले, विप्रवर, आप लोगों को ज्ञात हो कि हम लोग एक साथ विचरने वाले सहोदर भाई हैं और अपनी माता के साथ एक चक्रा नगरी से आ रहे हैं। ब्राह्मणों ने कहा, आज ही पांचाल देश को चलिए। वहां राजा द्रुपद के दरबार में महान धन धान्य से संपन्न स्वयंवर का बहुत बड़ा उत्सव होने वाला है। हम सब लोग एक साथ चले हैं और वहीं जा रहे हैं। वहां अद्भुत, अद्वितीय और बहुत बड़ा उत्सव होने वाला है। यज्ञसेन नाम वाले महाराज द्रुपद के एक पुत्री है जो यज्ञ की वेदी से प्रकट हुई है। उसके नेत्र विकसित कमलदल के समान सुंदर हैं। उसका एक एक अंग निर्दोष है। वह मनस्विनी सुकुमारी द्रुपद कन्या देखने ही योग्य है। द्रोणाचार्य के शत्रु प्रतापी दुष्टदमन की वह बहन है। दुष्टदमन वे ही हैं जो कवच, खड्ग, धनुष और बाण के साथ उत्पन्न हुए हैं। महाबाहु दुष्टदमन प्रज्वलित अग्नि से प्रकट होने के कारण अग्नि के समान ही तेजस्वी हैं। द्रौपदी निर्दोष अंगों तथा पतली कमर वाली है और उसके शरीर से नील कमल के समान सुगंध निकलकर एक कोस तक फैलती रहती है। वह उन्हीं दुष्टदमन की बहन है। यज्ञसेन की पुत्री द्रौपदी का स्वयंवर नियत हुआ है, अतः हम लोग उस राजकुमारी को तथा उस स्वयंवर के दिव्य महोत्सव को देखने के लिए ही वहां जा रहे हैं। वहां कितने ही प्रचुर दक्षिणा देने वाले, यज्ञ करने वाले, स्वाध्यायशील, पवित्र, नियम पूर्वक व्रत का पालन करने वाले महात्मा एवं तरुण अवस्था वाले दर्शनीय राजा और राजकुमार अनेक देशों से पधारेंगे। अस्त्र विद्या में निपुण महारथी भूमिपाल भी वहां आएंगे। वे नरपतिगण अपनी अपनी विजय के उद्देश्य से
वहां नाना प्रकार के उपहार, धन, गौएं, भक्ष्य और भोज्य आदि सब प्रकार की वस्तुएं दान करेंगे। उनका वह सब दान ग्रहण कर, स्वयंवर को देखकर और उत्सव का आनंद लेकर फिर हम लोग अपने अपने अभिष्ट स्थान को चले जाएंगे। वहां अनेक देशों के नट, बैतालिक, नर्तक, सूत, मागध तथा अत्यंत बलवान मल्ल भी आएंगे। महात्माओं, इस प्रकार हमारे साथ खेल करके, तमाशा देखकर और नाना प्रकार के दान ग्रहण करके फिर आप लोग भी लौट जाइएगा। आप सब लोगों का रूप तो देवताओं के समान है। आप सभी दर्शनीय हैं। आप लोगों को वहां उपस्थित देखकर द्रौपदी देवी योग से आप में से किसी एक को अपना वर चुन सकती है। आप लोगों के ये भाई अर्जुन तो बड़े सुंदर और दर्शनीय हैं। इनकी भुजाएं बहुत बड़ी हैं। इन्हें यदि विजय के कार्य में नियुक्त कर दिया जाए तो ये देवात बहुत बड़ी धनराशि जीत लाकर निश्चय ही आप लोगों की प्रसन्नता बढ़ाएंगे। युधिष्ठिर बोले, ब्राह्मणों, हम भी द्रुपद कन्या के उस श्रेष्ठ स्वयंवर महोत्सव को देखने के लिए आप लोगों के साथ ही चलेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, उन ब्राह्मणों के योग कहने पर पांडव लोग उन्हीं के साथ राजा द्रुपद के द्वारा पालित दक्षिण पांचाल देश की ओर चल दिए। तदनंतर उन पांडव वीरों की मार्ग में पाप रहित, शुद्ध चित्त एवं श्रेष्ठ महात्मा द्वैपायन मुनि का दर्शन हुआ। पांडवों ने उनका यथावत सत्कार किया और उन्होंने पांडवों का। फिर उनमें आवश्यक बातचीत हुई। वार्तालाप समाप्त होने पर व्यास जी की आज्ञा ले पांडव पुनः द्रुपद की राजधानी की ओर चल दिए। महारथी पांडव मार्ग में अनेक अनेक रमणीय वन और सरोवर देखते तथा उन स्थानों में डेरा डालते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। प्रतिदिन स्वाध्याय में तत्पर रहने वाले पवित्र, मधुर प्रकृति वाले तथा प्रियवादी पांडुकुमार इस तरह चलकर क्रमशः पांचाल देश में जा पहुंचे। द्रुपद के नगर और उसकी चार दीवारी को देखकर पांडवों ने उस समय एक कुम्हार के घर में अपने रहने की व्यवस्था की। वहां ब्राह्मण वृत्ति का आश्रय ले वे भिक्षा मांग कर लाते और उसी से निर्वाह करते थे। इस प्रकार वहां पहुंचे हुए पांडव वीरों को कोई भी पहचान न पाया। राजा द्रुपद के मन में सदा यही इच्छा रहती थी कि मैं पांडुनंदन अर्जुन के साथ द्रौपदी का विवाह करूं, परंतु वे अपने इस मनोभाव को किसी पर प्रकट नहीं करते थे। भरतवंशी जन्मेजय, पांचाल नरेश ने कुंती कुमार अर्जुन को खोज निकालने की इच्छा से एक ऐसा दृढ़ धनुष बनवाया जिसे दूसरा कोई झुका भी न सके। राजा ने एक कृत्रिम आकाश यंत्र भी बनवाया जो तीव्र वेग से आकाश में घूमता रहता था। उस यंत्र के छिद्र के ऊपर उन्होंने उसी के बराबर का लक्ष्य तैयार कराकर रखवा दिया। इसके बाद उन्होंने ये घोषणा करा दी, जो वीर इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर इन प्रस्तुत बाणों द्वारा ही यंत्र के छेद के भीतर से इसे लांघ कर लक्ष्य भेद करेगा, वही मेरी पुत्री को प्राप्त करेगा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार राजा द्रुपद ने जब स्वयंवर की घोषणा करा दी, तब उसे सुनकर सब राजा वहां उनकी राजधानी में एकत्र होने लगे। बहुत से महात्मा ऋषि मुनि भी स्वयंवर देखने के लिए आए। राजन, दुर्योधन आदि कुरुवंशी भी कर्ण के साथ वहां आए थे। भिन्न भिन्न देशों से कितने ही महाभाग ब्राह्मणों ने भी पदार्पण किया। महामना राजा द्रुपद वहां पधारे हुए नरपतियों का भली भांति स्वागत सत्कार एवं सेवा पूजा करते। तत्पश्चात वे सभी नरेश स्वयंवर देखने की इच्छा से वहां रखे हुए मंचों पर जा बैठते। उस नगर के समस्त निवासी भी यथास्थान आकर बैठ गए। उन सबका कोलाहल क्षुब्ध एवं समुद्र के भयंकर गर्जन के समान सुनाई पड़ता था। वहां की बैठक शिशुमार की आकृति में सजाई गई थी। शिशुमार के शिरोभाग में सब राजा अपने अपने मंचों पर बैठे थे। नगर से ईशान कोण में सुंदर एवं समतल भूमि पर स्वयंवर सभा का रंग मंडप सजाया गया था।
जो सब ओर से सुंदर भवनों द्वारा घिरा होने के कारण बड़ी शोभा पा रहा था। उसके सब ओर चार दीवारी और खाई बनी थी। अनेक फाटक और द्वार उस मंडप की शोभा बढ़ा रहे थे। विचित्र चंदोवे से उस राजभवन को सब ओर से सजाया गया था। वहां सैकड़ों प्रकार के बाजे बज रहे थे। बहुमूल्य अगरू धूप की सुगंध चारों ओर फैल रही थी। फर्श पर चंदन जल का छिड़काव किया जाता था। सब ओर फूलों की मालाएं और हार टंगे थे, जिससे वहां की शोभा बहुत बढ़ गई थी। उस रंग मंडप के चारों ओर कैलाश शिखर के समान ऊंचे और श्वेत रंग के गगनचुंबी महल बने हुए थे। उन्हें भीतर से सोने के जालीदार पर्दों और झालरों से सजाया गया था। फर्श और दीवारों में मणि एवं रत्न जड़े गए थे। उत्तम सुखपूर्वक चढ़ने योग्य सीढ़ियां बनी थी। बड़े बड़े आसन और बिछावन आदि बिछाए गए थे। अनेक प्रकार की मालाएं और हार उन भवनों की शोभा बढ़ा रहे थे। अगरू की सुगंध छा रही थी। वे हंस और चंद्रमा की किरणों के समान श्वेत दिखाई दे रहे थे। उनके भीतर से निकली हुई धूप की सुगंध चारों ओर एक योजन तक फैल रही थी। उन महलों में सैकड़ों द्वार थे। उनके भीतर आने और जाने के लिए बिल्कुल रोक टोक नहीं थी और वे भांति भांति की शैयाओं तथा आसनों से सुशोभित थे। उनकी दीवारों को अनेक प्रकार की धातुओं के रंगों से रंगा गया था। अतः वे राजमहल हिमालय के बहुरंगी शिखरों के समान सुशोभित हो रहा था। उन्हीं सतमहले मकानों या विमानों में जो अनेक प्रकार के बने हुए थे, सब राजा लोग परस्पर एक दूसरे से होड़ रखते हुए सुंदर से सुंदर श्रृंगार धारण करके बैठे थे। नगर और जनपद के लोगों ने जब देखा कि उक्त विमानों में बहुमूल्य मंचों के ऊपर महान बल और पराक्रम संपन्न परम सौभाग्यशाली काला गुरु से विभूषित महान कृपा प्रसाद से युक्त ब्राह्मण भक्त अपने अपने राष्ट्र के रक्षक और शुभ पुण्य कर्मों के प्रभाव से संपूर्ण जगत के प्रिय श्रेष्ठ नरपतिगण आकर बैठ गए हैं, तब राजकुमारी द्रौपदी के दर्शन का लाभ लेने के लिए वे भी सब ओर सुखपूर्वक जा बैठे। वे पांडव भी पांचाल नरेश की उस सर्वोत्तम समृद्धि का अवलोकन करते हुए ब्राह्मणों के साथ उन्हीं की पंक्ति में बैठे थे। राजन, नगर में बहुत दिनों से लोगों की भीड़ बढ़ रही थी। राज समाज के द्वारा प्रचुर धन रत्नों का दान किया जा रहा था। बहुतेरे नट और नर्तक अपनी कला दिखाकर उस समाज की शोभा बढ़ा रहे थे। 16वें दिन अत्यंत मनोहर समाज जुटा। भरत श्रेष्ठ उसी दिन स्नान करके सुंदर वस्त्र और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित हो हाथों में सोने की बनी हुई कामदार जयमाला लिए द्रुपद राजकुमारी उस रंगभूमि में उतरी। तब सोमकवंशी क्षत्रियों के पवित्र एवं मंत्रज्ञ ब्राह्मण पुरोहित ने अग्निवेदी के चारों ओर कुशा बिछाकर वेदोक्त विधि के अनुसार प्रज्वलित अग्नि में घी की आहुति डाली। इस प्रकार अग्निदेव को तृप्त करके ब्राह्मणों से स्वास्थ्य वाचन कराकर चारों ओर बजने वाले सब प्रकार के बाजे बंद करा दिए गए। महाराज, बाजों की आवाज बंद हो जाने पर जब स्वयंवर सभा में सन्नाटा छा गया, तब विधि के अनुसार धृष्टद्युम्न द्रौपदी को साथ लेकर रंग मंडप के बीच में खड़ा हो मेघ और दुदुम्भी के समान स्वर तथा मेघ गर्जन की गंभीर वाणी में यह अर्थयुक्त उत्तम एवं मधुर वचन बोला। यहाँ आए हुए भूपालगण, आप लोग ध्यान देकर मेरी बात सुने। यह धनुष है, ये बाण है और यह निशाना है। आप लोग आकाश में छोड़े हुए 5 पैने बाणों द्वारा इस यंत्र के छेद के भीतर से लक्ष्य को भेद कर गिरा दें। मैं सच कहता हूं, झूठ नहीं बोलता। जो उत्तम कुल, सुंदर रूप और श्रेष्ठ बल से संपन्न वीर ये महान कर्म कर दिखाएगा, आज यह मेरी बहन कृष्णा उसी की धर्म पत्नी होगी। यूं कहकर द्रुपद कुमार धृष्टद्युम्न ने वहां आए हुए राजाओं के साथ नाम, गोत्र और पराक्रम का वर्णन करते हुए अपनी बहन द्रौपदी से इस प्रकार कहा। बहन, यह देखो,
दुर्योधन, दुर्विशः, दुर्मुख, दुष्प्रदर्शन, विविंशति, विकर्ण, सह दुशासन, युयुत्सु, वायुवेग, भीमवेगरव, उग्रायुद्ध, बलाकी, करकायु, विरोचन, कुंडक, चित्रसेन, सुवर्चा, कनकध्वज, नंदक, बाहुशाली, तुहुंड तथा विकट, ये और दूसरे भी बहुत से महाबली धृतराष्ट्र पुत्र जो सबके सब वीर हैं, तुम्हें प्राप्त करने के लिए कर्ण के साथ यहां पधारे हैं। भूमिपाल यहां आए हैं। उधर देखो, गंधाराज सुबल के पुत्र शकुनी, वृषक और बृहद्दल बैठे हैं। गांधार राज के ये सभी पुत्र यहां पधारे हैं। अश्वत्थामा और भोज, ये दोनों महान तेजस्वी और संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ हैं और तुम्हारे लिए गहने कपड़ों से सज धज कर यहां आए हैं। राजा बृहंत, मणिमान, दंडधार, सहदेव, जयतसेन, राजा मेधसंधि अपने दोनों पुत्रों शंख और उत्तर के साथ राजा विराट, वृद्धक्षेम के पुत्र सुशर्मा, राजा सेना बिंदु, सुकेतु और उनके पुत्र सुवर्चा, सुचित्र, सुकुमार, वृक, सत्यघृति, सूर्यध्वज, रोचमान, नील, चित्रयुद्ध, अंशुमान, चेकितान, महाबली क्षीणिमान, समुद्रसेन के प्रतापी पुत्र चंद्रसेन, जलसंघ, विदंड और उनके पुत्र दंड, पौंड्रक, वासुदेव, पराक्रमी भगदत्त, कलिंग नरेश, ताम्रमलित नरेश, पाटन के राजा, अपने दो पुत्रों और वीर रुक्मानंगद तथा रुकमत के साथ महारथी मद्रराज शल्य, कुरुवंशी सोमदत्त तथा उनके 3 महारथी शूरवीर पुत्र भूरी, भूरिश्रवा और शल, कंबोज देशीय सुदक्षिण, पुरुवंशी दृढ़गंधवा, महाबली सुशेषण, उशीनर देशीय शिबी तथा चोर डाकुओं को मार डालने वाले कारुषधिपति भी यहां आए हैं। इधर संकर्षण वासुदेव अर्थात भगवान श्री कृष्ण, रुक्मणी नंदन पराक्रमी प्रद्युम्न, सांब, चारुदेशन, प्रद्युम्न कुमार अनिरुद्ध, श्री कृष्ण के बड़े भाई गद, अक्रूर, सात्यकी, परम बुद्धिमान उद्धव, हार्दिक पुत्र कृतवर्मा, पृथु, विपृथु, विदुरथ, कंक, शंकु, गवेषण, आशव, अनिरुद्ध, शमीक, सारिमेज, वीर, वातपति, झिल्ली पिंडराक तथा पराक्रमी उशीनर, ये सब वृष्णिवंशी कहे गए हैं। भगीरथ वंशी बृहत क्षत्र, सिंधुराज जयद्रथ, बृहद्रथ, बाहलिक, महारथी श्रुतायु, उल्लूक, राजा कैतव, चित्रांगद, शुभांगद, बुद्धिमान वत्सराज, कौशल नरेश, पराक्रमी शिशुपाल तथा जरासंध, ये तथा और भी अनेक जनपदों के शासक, भूमंडल में विख्यात बहुत से क्षत्रिय वीर तुम्हारे लिए यहां पधारे हैं। भद्रे, ये पराक्रमी नरेश तुम्हें पाने के उद्देश्य से इस उत्तम लक्ष्य का भेदन करेंगे। शुभे, जो इस निशाने को भेद डाले उसी का आज तुम वर्ण करना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, वे सब नवयुवक राजा अनेक आभूषणों से विभूषित हो, कानों में कुंडल पहने और परस्पर लाग डांट रखते हुए हाथों में अस्त्र शस्त्र लिए अपने अपने आसनों से उठने लगे। उन्हें अपने में ही सबसे अधिक अस्त्र विद्या और बल के होने का अभिमान था। सभी को अपने अनुरूप पराक्रम, कुल, शील, धन और यौवन का बड़ा घमंड था। वे सभी मस्तक से वेगपूर्वक मद की धारा बहाने वाले हिमाचल प्रदेश के गजराजों की भांति उन्मत्त हो रहे थे। वे एक दूसरे को बड़ी स्पर्धा से देख रहे थे। उनके सभी अंगों में कामोन्माद व्याप्त हो रहा था। कृष्णा तो मेरी ही होने वाली है, यह कहते हुए वे अपने राजोचित आसनों से सहसा उठकर खड़े हो गए। द्रुपद कुमारी को पाने की इच्छा से रंग मंडप में एकत्र हुए वे क्षत्रिय नरेश गिरिराज नंदिनी उमा के विवाह में इकट्ठे हुए देवताओं की भांति शोभा पा रहे थे। कामदेव के बाणों की चोट से उनके सभी अंगों में निरंतर पीड़ा हो रही थी।
उनका मन द्रौपदी में ही लगा हुआ था। द्रुपद कुमारी को पाने के लिए रंगभूमि में उतरे हुए वे सभी नरेश वहां अपने सुहृद राजाओं से भी ईर्ष्या करने लगे। इसी समय रुद्र, आदित्य, वसु, अश्वनी कुमार, समस्त साध्यगण तथा मरुदगण यमराज और कुबेर को आगे करके अपने अपने विमानों पर बैठकर वहां आए। दैत्य, सुपर्ण, नाग, देवऋषि गोयक, चारण तथा विशर्वा वसु, नारद और पर्वत आदि प्रधान प्रधान गंधर्व भी अप्सराओं को साथ लिए सहसा आकाश में उपस्थित हो गए। आज राजा लोग द्रौपदी की प्राप्ति के लिए लक्ष्य भेदने का विचार कर रहे थे, किंतु भगवान श्री कृष्ण की सम्मति के अनुसार चलने वाले महान यदुश्रेष्ठ, जिनमें बलराम और श्री कृष्ण आदि वृष्णि और अंधकवच के प्रमुख व्यक्ति वहां उपस्थित थे, चुपचाप अपनी जगह पर बैठे बैठे देख रहे थे। यदुवंशी वीरों के प्रधान नेता श्री कृष्ण ने लक्ष्मी के सम्मुख विराजमान गजराजों तथा राख में छिपी हुई आग के समान मत वाले हाथी किसी आकृति वाले पांडवों को, जो अपने सब अंगों में भस्म लपेटे हुए बैठे थे, देखकर तुरंत पहचान लिया और बलराम जी से धीरे धीरे कहा, भैया वह देखिए, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन और दोनों जुड़वे वीर नकुल सहदेव उधर बैठे हैं। बलराम जी ने उन्हें देखकर अत्यंत प्रसन्नचित हो भगवान श्री कृष्ण की ओर दृष्टिपात किया। दूसरे दूसरे वीर राजा, राजकुमार एवं राजाओं के पौत्र अपने नेत्रों, मन और स्वभाव को द्रौपदी की ओर लगाकर उसी को देख रहे थे, अतः पांडवों की ओर उनकी दृष्टि नहीं गई। वे जोश में आकर दांतों से ओंठ चबा रहे थे और रोष से उनकी आंखें लाल हो रही थी। इसी प्रकार वे महाबाहु कुंती पुत्र तथा दोनों महानुभाव वीर नकुल सहदेव सब के सब द्रौपदी को देखकर तुरंत कामदेव के बाणों से घायल हो गए। राजन, उस समय वहां का आकाश देवर्षि तथा गंधर्वों से खचाखच भरा था। सुपर्ण, नाग, असुर और सिद्धों का समुदाय वहां जुट गया था। सब ओर दिव्य सुगंध व्याप्त हो रही थी, दिव्य पुष्पों की वर्षा की जा रही थी। बृहद शब्द करने वाले दुदुम्बियों के नाद से सारा अंतरिक्ष गूंज उठा था। चारों ओर का आकाश विमानों से भरा हुआ था। वहां बांसुरी, वीणा तथा ढोल की मधुर ध्वनि हो रही थी। तदनंतर वे नृपतिगण द्रौपदी के लिए क्रमशः अपना पराक्रम प्रकट करने लगे। कर्ण, दुर्योधन, शालव, शल्य, अश्वत्थामा, क्राथ, सुनीत, वक्र, कलिंगराज, वंग नरेश, पांड्य नरेश, पौंड्र देश के अधिपति, विदेह के राजा, यवन देश के अधिपति तथा अन्यान्य अनेक राष्ट्रों के स्वामी, बहुतेरे राजा, राजपुत्र तथा राजपौत्र, जिनके नेत्र प्रफुल्ल कमल पत्र के समान शोभा पा रहे थे, जिनके विभिन्न अंगों में किरीट, हार, अंगद तथा कड़े आदि आभूषण शोभा दे रहे थे तथा जिनकी भुजाएं बड़ी बड़ी थी, वे सबके सब पराक्रमी और धैर्य से युक्त हो अपने बल और शक्ति पर गरजते हुए क्रमशः उस धनुष पर अपना बल दिखाने लगे। परंतु वे उस सुदृढ़ धनुष पर हाथ से कौन कहे, मन से भी प्रत्यंचा ना चढ़ा पाए। अपने बल, शिक्षा और गुण के अनुसार उस पर जोर लगाते समय वे सभी नरेश उस सुदृढ़ एवं चमचमाते हुए धनुष के झटके से दूर फेंक दिए जाते और लड़खड़ाकर धरती पर जा गिरते। फिर तो उनका उत्साह समाप्त हो जाता। किरीट और हार खिसक कर गिर जाते और वे लंबी सांसें खींचते हुए शांत होकर बैठ जाते थे। उस सुदृढ़ धनुष के झटके से जिनके हार, बाजूबंद और कड़े आदि आभूषण दूर जा गिरे थे, वे नरेश उस समय द्रौपदी को पाने की आशा छोड़कर अत्यंत व्यथित हो हाहाकार कर उठे। उन सब राजाओं की यह अवस्था देखकर धनुर्धारियों में श्रेष्ठ कर्ण उस धनुष के पास गया और तुरंत ही उसे उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दी तथा शीघ्र ही उस धनुष पर वे पांचों बाण जोड़ दिए। अग्नि
चंद्रमा और सूर्य से भी अधिक तेजस्वी सूर्यपुत्र कर्ण द्रौपदी के प्रति आसक्त होने के कारण जब लक्ष्य भेदने की प्रतिज्ञा करके उठा, तब उसे देखकर महाधनुर्धर पांडवों ने यह विश्वास कर लिया कि अब यह इस उत्तम लक्ष्य को भेद कर पृथ्वी पर गिरा देगा। कर्ण को देखकर द्रौपदी ने उच्च स्वर से यह बात कही, मैं सूत जाति के पुरुष का वर्ण नहीं करूंगी। यह सुनकर कर्ण ने अमर्षयुक्त हंसी के साथ भगवान सूर्य की ओर देखा और उस प्रकाशमान धनुष को डाल दिया। इस प्रकार जब वे सभी क्षत्रिय सब ओर से हट गए, तब यमराज के समान बलवान, धीर, वीर चेदिराज, दमघोष पुत्र महाबुद्धिमान शिशुपाल धनुष उठाने के लिए चला, परंतु उस पर हाथ लगाते ही वह घुटनों के बल पृथ्वी पर गिर गया। तदनंतर महापराक्रमी एवं महाबली राजा जरासंध धनुष के निकट आकर पर्वत की भांति अविचल भाव से खड़ा हो गया, परंतु उठाते समय धनुष का झटका खाकर वह भी घुटने के बल गिर गया। तब वहां से उठकर राजा जरासंध अपने राज्य को चला गया। तत्पश्चात महावीर एवं महाबली मध्यराज शल्य आगे आए, पर उन्होंने भी उस धनुष को चढ़ाते समय धरती पर घुटने टेक दिए। तदनंतर शत्रुओं को संताप देने वाले धृतराष्ट्र पुत्र महाबली राजा दुर्योधन सहसा अपने भाइयों के बीच से उठकर खड़ा हो गया। उसके अस्त्र शस्त्र बड़े मजबूत थे। वह स्वाभिमानी होने के साथ ही समस्त राजोचित लक्षणों से संपन्न था। द्रौपदी को देखकर उसका हृदय हर्ष से खिल उठा और वह शीघ्रता पूर्वक धनुष के पास आया। उस धनुष को हाथ में लेकर वह चापधारी इंद्र के समान शोभा पाने लगा। राजा दुर्योधन उस मजबूत धनुष पर जब प्रत्यंचा चढ़ाने लगा, उस समय उसकी अंगुलियों के बीच में झटके से ऐसी चोट लगी कि वह चित्त लौट गया। धनुष की चोट खाकर राजा दुर्योधन अत्यंत लज्जित होता हुआ सा अपने स्थान पर लौट आया। तब इस प्रकार बड़े बड़े प्रभावशाली राजा लक्ष्य भेद ना कर सके, तब सारा समाज सभ्रम सा उन्हें देखता रह गया और यह सोचने लगा कि लक्ष्य भेद की बात चित्त तक बंद हो गई। उसी समय प्रमुख वीर कुंतीनंदन अर्जुन ने उस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर उस पर बाण संधान करने की अभिलाषा रखी। यह देख देवता और दानवों के आदरणीय वृष्णि वंश के प्रमुख वीर उदार बुद्धि भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ उनका हाथ दबाते हुए बड़े प्रसन्न हुए। उन्हें यह विश्वास हो गया कि द्रौपदी अब पांडुनंदन अर्जुन के हाथ में आ गई। पांडवों ने अपना रूप छिपा रखा था, अतः दूसरे कोई राजा या प्रमुख वीर उन्हें पहचान न सके। क्या अर्जुन उस लक्ष्य का भेद कर पाए? और क्या द्रौपदी ने अर्जुन के साथ विवाह करना स्वीकार किया? जानते हैं अगले अध्याय में।